सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सर्वप्रथम मैं आप सभी के घट के अंदर विराजमान अपने सतगुरु स्वामी सोमदास महाराज को नमन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सोम श्री सतलो। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, मेरा तो एक संदेश है कि आप अपने खाने में कमी कर लें, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करें, बच्चों को पढ़ावें और प्रोफेशनल कोर्स का और ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारे बच्चे प्रोफेशनल कोर्स की तरफ कम है, पढ़ते भी हैं तो प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते। इसलिए रोजगार शिक्षा भी बच्चों के लिए जरूरी है। बच्चों के चरित्र पर ध्यान रखना माँ बाप का कर्तव्य होता है। उनके करैक्टर को बनाना और उनके करैक्टर को बिगाड़ना माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है। जब माँ बाप बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस संगत में बैठा, कहाँ खड़ा, जब माँ बाप इस पर ध्यान नहीं देते तो बच्चा बिगड़ जाए और फिर कहेगा जी महाराज आप कद बिगड़ रहे, वो सारा खानदान का खानदान खराब हो जाए। इसलिए बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताओ, अपना इतिहास बताओ, अपने महापुरुषों का इतिहास बताओ, ताकि वो समाज में आगे बढ़ सकें और अपने महापुरुषों से प्रेरणा ले सकें। क्योंकि उस समय पे उन्होंने कितना संघर्ष किया और अब तुम्हें कुछ संघर्ष नहीं करना, अब तुम्हें कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ा। अब हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, जब हमें संघर्ष करना पड़ता जब पढ़ते थे, जब ये थे कि हम पढ़ लें, लेकिन अब संघर्ष नहीं है इतना, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ते हैं। सबसे बड़े दुख की बात है। तो जितने गार्जियंस हैं बच्चों के, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, महापुरुषों से प्रेरणा दें और उनके दुर्व्यसन के ऊपर भी ध्यान दें। हमारा बच्चा किस चीज का नशा कर रहा, तम्बाकू खा रहा, गुटखा खा रहा, भांग पी रहा, शराब पी रहा, किस संगत में बैठा। लेकिन माँ बाप इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि माँ बाप के अध्येदार रूप में तो बच्चे तो उसके लाइन में पिए। इसलिए हर एक प्रकार के दुर्व्यसन से बच्चों को दूर रखें, खुद भी दूर रहें। जब हम खुद दूर रहेंगे तो हमारे बच्चे भी दूर रहेंगे, और जब हम उस चीज का सेवन करेंगे तो हमारे बच्चे तो उससे पहले करेंगे, पहले चोरी छिपे करेंगे, फिर वो एक दिन सामने आ जाएंगे, वो सामना करेंगे। इसलिए दुर्व्यसन और समाज में कुरीतियां, उन कुरीतियों का भी त्याग कर दें। एक आडंबर अंधविश्वास इसमें फंसे हुए हैं, इसका भी त्याग कर दें। कहीं नुका मूर्ति धर धंधा रचा पत्थर का जगदीश, और बोल दे बोले नहीं खोटा विश्व बीस। इसलिए पाखंड से बचो, अंधविश्वास से बचो। मैं एक नतीजा पहुंचा, मैंने देखा समाज में घूमता हूँ, बचपन से बुढ़ापा आ गया, मैं देखता हूँ देवी शाह के सबसे ज्यादा संघर्ष समाज के लिए चमार करता है और दूसरे नंबर पर जाटो करता है। बाकी जितनी एससी में जात आ रही वो सब मजा ले रही है। संघर्ष हम करेंगे, मजा में ले रहे। इसलिए एक प्रार्थना कह रहे थे स्कूल टाइम में, वह शक्ति हमें दो दया निधे करते में मार्ग पर डरचा हमें पर से उपकार में निज जीवन सफल बना जावे। फिर क्या करते हैं आखिर में, आखिर की पीवा, जिस देश जात में जन्म लिया, यानी एक तो जात तो हटा दी, एक तो देश कर दिया। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। तो बच्चों के अंदर अपने समाज के प्रति समर्पण होने का, कुर्बान होने का भाव जागृत करो। ये ना करो अब तो नौकरी कर रहा तो नौकरी करो, जाओ नौकर ना बनाओ, बाबू ना बनाओ, तुझे शासक बनाओ, शासक बनाने की कोशिश करो। बच्चों को समझाओ और बच्चों को शिक्षा की तरफ घुसेट हो जाओ। हर क्षेत्र में शिक्षित होना चाहिए हमारा बच्चा। ये हमारे बच्चे करें क्या, मैं देखा आप तो पीछे बैठे थे गाड़ी में, भाग था
वो गेहूं काट रहे, हमारे याद में होगा बेचारे नहीं काट रहे गेहूं, और जी भांग के पेटो भांग रहा खड़ा है, मगर भाई इससे क्या खड़ा है और बता रहा अपना। तो ये नशा कसा भी हो, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे समाज के लिए हानिकारक है। जिस समाज जो जहर क्या था, हमारे समाज के पिछड़ने का कारण क्या था, कौन सा जहर था जिस समाज जो हमारा समाज जो है आगे तरक्की नहीं कर पाया, जो नशे का जहर था, शराब का जहर था, यू ही जहर था, इस जहर के कारण से हमारा समाज तरक्की। इसलिए इस चीज से बचो, और नशे से बचो, उससे कुरीतियों से बचो, पाखंड से बचो, अंधविश्वास से बचो, शिक्षित बनो और समाज के लिए संघर्ष करो। संगठन, अपने संगठन बढ़ाओ, तुम्हारे संगठन होना चाहिए। और एक और है, हमारे जितने संगठन है एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का, जितने हमारे संगठन बन रहे, चाहे वो अम्बेडकर के नाम पर बन रहा, चाहे वो रविदास जी के नाम पर बन रहा, चाहे वो किसी के भी नाम पर बन रहा, वो सारे संगठन एक दूसरे संगठन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते।